भारत अपने पासपोर्ट को और भी आधुनिक बनाकर उसे ई पासपोर्ट का स्वरूप दे रहा है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे ये ई पासपोर्ट क्या है, ये कैसे काम करेगा, इस ई पासपोर्ट से क्या फायदा मिलेगा, ये मौजूदा पासपोर्ट से किस तरह से अलग है। अपनी इस रिपोर्ट में हम सारे सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ई पासपोर्ट शुरू करने की बात कही थी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी इस बात पर रोशनी डालते हुए कहा है कि सरकार वर्ष 2022-23 से अपने नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट जारी करने की योजना बना रही है। यानी कि बहुत जल्द अब पासपोर्ट आपकी फाइल से निकलकर आपके मोबाइल के डिजी लॉक में लॉक हो जाएगा। अब आपको बताते हैं ई पासपोर्ट है क्या और ये मौजूदा पासपोर्ट से किस तरह से अलग होगा। ई पासपोर्ट में तकनीक का मिश्रण किया गया है। ई पासपोर्ट में एक सिलिकॉन चिप लगी होगी जिसमें यात्रा का सारा डेटा डिजिटली सेव होगा। ये पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बनाए जाएंगे, जिनका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन करता है। ICAO संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसी है जो विमानन से जुड़ी नीतियों पर निगाह रखती है। ई पासपोर्ट पेपर वाले पासपोर्ट की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होंगे। आप लोगों ने कई ऐसी खबरें सुनी होंगी कि पासपोर्ट के डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है और तो और फर्जी पासपोर्ट तक बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। यानी कि पासपोर्ट के फर्जीवाड़े पर भी लगाम लग सकेगी। यात्रा के लिए इमिग्रेशन काउंटर पर ई पासपोर्ट के जरिए स्कैनिंग हो जाएगी, जिसके कारण घंटों लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। डिजिटल होने के कारण जालसाज फर्जी पासपोर्ट जारी नहीं कर पाएंगे। ई पासपोर्ट जारी होने पर कई तरह के पेपर को लेकर नहीं चलना होगा। ई पासपोर्ट के बारे में जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या पहले से किसी देश में ई पासपोर्ट जारी है या नहीं। तो आइए आपको इस बात की भी सारी जानकारी देते हैं। पहला ई पासपोर्ट 1998 में मलेशिया द्वारा जारी किया गया था। मलेशिया के बाद बेल्जियम में 2004 में ई पासपोर्ट जारी किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी समेत कई देशों में ई पासपोर्ट का प्रयोग होता है। साल 2020 में बांग्लादेश में ई पासपोर्ट जारी किया गया था। हमारे देश में भी ई पासपोर्ट पूरी तरह से नया नहीं है। साल 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने 20,000 ई पासपोर्ट उच्च अधिकारियों और राजनयिकों को जारी किए थे। ये तो हुई ई पासपोर्ट की बात। क्या आप जानते हैं देश में कितने तरह के पासपोर्ट चलन में हैं और ये किसके लिए जारी किए जाते हैं? देश में 4 तरह के पासपोर्ट चलन में हैं। ये पासपोर्ट 36 से 60 पेजों का होता है। ये नीले रंग का होता है जो वयस्कों के लिए जारी किया जाता है। इस सामान्य पासपोर्ट की वैधता 10 साल तक होती है। 18 साल से कम उम्र वालों के लिए वैधता 5 साल है। ये पासपोर्ट कुछ खास लोगों के लिए जारी किया जाता है। इसे वाणिज्य दूतावासों या राजनयिकों को दिया जाता है। राजनयिक पासपोर्ट का रंग मरून होता है। ऑफिशियल पासपोर्ट को सेवा पासपोर्ट भी कहा जाता है। इस पासपोर्ट को सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया जाता है। इसे तब जारी किया जाता है जब सरकारी कर्मचारी को सरकार किसी काम से विदेश भेजती है। सामान्य पासपोर्ट खोने की स्थिति में अस्थायी पासपोर्ट जारी किया जाता है। इस पासपोर्ट का इस्तेमाल यात्री तब तक करते हैं जब तक वो अपने देश वापस लौट नहीं आते हैं। भारतीय पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट की सूची में शामिल है। इसके साथ ही भारतीय नागरिक बिना वीजा के 59 देशों में बेरोक-टोक यात्रा कर सकते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों पर कुछ देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी उपलब्ध है और अब तो यात्रियों को बहुत सारा समय इमिग्रेशन काउंटर पर सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में भी नहीं लगेगा, क्योंकि ई पासपोर्ट आने से इसमें कमी आएगी, क्योंकि सिर्फ एक स्कैन से यात्री से संबंधित जानकारी पल भर में सामने आ जाएगी।